सो हेलो पीआर मेडिकोस फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइज, मैं हूं पप्पू रजक एंड वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ, और वो है आपका बीएससी नर्सिंग और जीएनएम में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। अगर फ्रेंड्स, अगर आप इन फ्यूचर नर्सिंग करना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट है नर्सिंग प्रोफेशन की तरफ शिफ्ट करने का, तो आपके माइंड में एक डाउट जरूर चल रहा होगा, क्योंकि नर्सिंग के अंदर क्या होता है कि बेसिकली दो टाइप के कोर्स होते हैं। एक होता है जनरली बीएससी नर्सिंग होता है आफ्टर ट्वेल्थ, और एक होता है जीएनएम। ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग और जीएनएम ये मतलब कि ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बस हल्का फुल्का फर्क होता है। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं बीएससी नर्सिंग करूं या जीएनएम करूं। तो वही है, आज के इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक है। और मैं साथ ही साथ ये भी बताऊंगा, कंपैरिजन करूंगा दोनों के बीच में कि कौन बेस्ट है। ठीक है। कौन कितने साल का होता है, किससे कौन ज्यादा डिफिकल्ट होता है, कौन इजी होता है, किससे जॉब मिलने की गारंटी थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है। किसमें सैलरी कितनी मिलती है, हर एक तरीके से मैं डिस्कशन करूंगा। ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और इस वीडियो में मैं आपको एक शॉर्ट कंपेरिजन करने जा रहा हूँ बीएससी नर्सिंग वर्सेस जीएनएम। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कोर्स ड्यूरेशन और एलिजिबिलिटी। ठीक है। तो इसमें जो बीएससी नर्सिंग जो होता है वो बेसिकली 4 साल का होता है। इसमें क्या होता है कि 3.5 ईयर्स का जो होता है वो होता है हमारा थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल होता है, जो कि हमारी कॉलेज में कराई जाती है। और लास्ट का जो 6 मंथ होता है उसमें इंटर्नशिप होती है। और इसमें जो है हमारा जो एलिजिबिलिटी है वो आपका क्लास ट्वेल्थ में साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो है वो मस्ट होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको अभी प्रेजेंट में हर एक जगह पे क्या है कि इंट्रेंस एग्जाम का रूल हो गया है कि आपको कोई इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। जैसे अगर आप एम्स से करना चाहते हैं तो एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है। या फिर नीट के थ्रू भी कहीं कहीं पे होता है। उसके साथ साथ स्टेट का भी बहुत सारा एग्जाम होता है, जैसे आरयूएचएस हो गया। झारखंड में आप देखें तो झारखंड का माइंड हो गया। यूपी में भी होता है अपना, हर एक स्टेट का अपना अपना एक इंट्रेंस एग्जाम होता है। ठीक है। और बीएससी नर्सिंग का जो लेवल होता है वो एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स माना जाता है। ठीक है। बैचलर डिग्री उसमें मिलती है। ठीक है। तो वो क्या है, एक बैचलर कोर्स है। अब हम बात करते हैं जीएनएम की। जीएनएम का जो कोर्स ड्यूरेशन होता है वो बेसिकली 3 साल का होता है। ठीक है। और इसमें जो एलिजिबिलिटी होती है, तो एलिजिबिलिटी होती है वो भी आपके जो है ट्वेल्थ क्लास के बाद आप जीएनएम कर सकते हैं। और ट्वेल्थ क्लास में आपका जो है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ होना जरूरी है साइंस स्ट्रीम से। ठीक है। और इसमें जो है बीएससी नर्सिंग में जो है आपका ट्वेल्थ में जो मिनिमम परसेंटेज है वो 50% होना चाहिए। और जीएनएम में भी आपका जो मिनिमम जो परसेंटेज है वो 45 to 50% होनी चाहिए। ठीक है। फ्रेंड्स, बीएससी नर्सिंग जो होता है वो एक प्रोफेशनल कोर्स माना जाता है, बैचलर कोर्स माना जाता है। और साथ ही साथ जो जीएनएम होता है, जीएनएम एक तरीके का डिप्लोमा डिप्लोमा कोर्स होता है। ये दोनों में सबसे जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि जीएनएम जो होता है वो एक डिप्लोमा डिप्लोमा कोर्स है, डिप्लोमा डिग्री। और बीएससी नर्सिंग जो है वो एक क्या है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, यानी कि बैचलर कोर्स है। ठीक है। अब इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि इन दोनों में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। ठीक है। सब्जेक्ट के साथ साथ मैं बताऊंगा कि दोनों में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पढ़ाई किसकी होती है। तो सब्जेक्ट्स का अगर बात की जाए तो हम बीएससी नर्सिंग का बात करेंगे सबसे पहले। तो बीएससी नर्सिंग में हमारा जो सब्जेक्ट होता है, सबसे मेन मेन जो सब्जेक्ट होता है एनाटॉमी फिजियोलॉजी। ठीक है। फार्माकोलॉजी, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और नर्सिंग फाउंडेशन हो गया। ठीक है। उसके साथ साथ साइकोलॉजी होता है, सोशियोलॉजी होता है, न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री होता है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग होता है। उसके साथ साथ मिडवाइफरी होता है, पीडियाट्रिक नर्सिंग जिसको चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे सब्जेक्ट बीएससी नर्सिंग में पढ़े जाते हैं। उसके साथ साथ हम जीएनएम की बात करें तो जीएनएम में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो जीएनएम में जो सबसे मेन सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं नर्सिंग नर्सिंग फंडामेंटल्स, फर्स्ट एड। ठीक है। और होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, फिर मिडवाइफरी होता है, और पीडियाट्रिक नर्सिंग होता है। उसके साथ साथ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तो ये जीएनएम का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। अब बात किया जाए डिफिकल्टी लेवल की कि किसमें ज्यादा मेहनत लगती है, तो ऑब्वियसली जो बीएससी नर्सिंग का जो सब्जेक्ट है, जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स है उसमें ऑब्वियसली जो है जीएनएम के रिस्पेक्ट में थोड़ी ज्यादा इफर्ट लगानी पड़ती है, क्योंकि ड्यूरेशन भी ज्यादा होता है और सब्जेक्ट भी वो थोड़ा भास्ट होते हैं। ठीक है। जीएनएम में जो है थोड़ा जो लेवल जो होता है थोड़ा बेसिक होता है, लेकिन बीएससी नर्सिंग में जो लेवल जो है वो जीएनएम से थोड़ा सा हाई होता है। तो बीएससी नर्सिंग में जो है जीएनएम के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है। अब नेक्स्ट कंपैरिजन की ओर बढ़ते हैं कि कौन सा कोर्स करने से हमें जल्दी जॉब मिलेगी। ठीक है। यानी कि और प्लस में है कि जॉब जॉब हमें क्या क्या मिलेगी और सैलरी कितनी मिलेगी, तो ये सारी चीज मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे बीएससी नर्सिंग करने के बाद क्या होगा।
अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं तो आप स्टाफ नर्स बन सकते हैं, ठीक है। जैसे एम्स हो गया, एसिक्स हो गया, और भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह में आज स्टाफ नर्स आप जॉब कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ जो सबसे हाई पोस्ट होता है, जो नर्सिंग ऑफिसर का एक जॉब होता है, जो एम्स वगैरह में होता है, ठीक है। तो नर्सिंग ऑफिसर आप बन सकते हैं, ठीक है। नॉर्सेट का एग्जाम आप दे सकते हो, वहां से आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। उसके अलावा आप क्या बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, ठीक है। बीएससी नर्सिंग और जीएनएम में एक और बहुत ही यूनिक डिफरेंस है कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप टीचिंग फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप पढ़ाना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। प्रोफेसर बन सकते हैं, नर्सिंग ट्यूटर बन सकते हैं, ठीक है। रिसर्चर वगैरह बन सकते हैं। तो ये क्योंकि ये क्या है, एक बैचलर डिग्री है, ठीक है। तो बीएससी के बाद आप हायर स्टडी एमएससी वगैरह करने के बाद आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं। लेकिन जीएनएम करने के बाद जो है आप टीचिंग फील्ड में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एक डिप्लोमा कोर्स होता है, तो आपको अगर जॉब वगैरह करना है, क्लिनिकल करना है, तो जीएनएम आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। उसके साथ साथ आप रिसर्च के फील्ड में जा सकते हैं बीएससी नर्सिंग करने के बाद, ठीक है। आप एमबीए कर सकते हैं, ठीक है। पीएचडी वगैरह कर सकते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे हायर स्टडीज कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जीएनएम। जीएनएम करने के बाद आप क्या क्या जॉब कर सकते हैं, तो इसमें भी सबसे फर्स्ट जो होता है स्टाफ नर्स, ठीक है। स्टाफ नर्स का काम कर सकते हैं आप प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल दोनों में एज ए स्टाफ नर्स काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप होम केयर नर्स बन सकते हैं, ठीक है। जैसे प्राइवेट एजेंसीज के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, होम केयर नर्स बन सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम देखेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्स बन सकते हैं, ठीक है। जीएनएम करने के बाद आप अगर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वगैरह बन सकते हैं। आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद भी सीएचओ बन सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप आईसीयू और ओटी नर्स, ये सारा चीज आप बन सकते हैं, ठीक है। बात किया जाए अगर सैलरी की, तो सैलरी जो है वो बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद जो है जीएनएम से थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। आप अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में एज ए स्टाफ नर्स काम करते हैं, तो वहां पे जो आपकी सैलरी है वो 25 से 30 हजार रुपये स्टार्टिंग होती है। और इसके साथ साथ आप अगर कहीं पे गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो वहां पे जो आपकी सैलरी है वो 50 से 60 70 हजार, ठीक है। लेकिन आप अगर अगर आप ये सॉरी अगर आप नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हैं, तो वहां पे जो आपकी सैलरी है वो 75 to 80 थाउजेंड पर मंथ से स्टार्टिंग होती है, जो कि काफी अच्छी सैलरी होती है, ठीक है। उसके अलावा हम जीएनएम की ओर बढ़ते हैं कि जीएनएम में कितनी सैलरी मिलती है। तो जीएनएम में जो है आपकी सैलरी जो है बीएससी नर्सिंग से थोड़ा कम होता है, मेहनत लगभग लगभग सेम होता है, बट सैलरी जो है थोड़ा कम होता है, क्योंकि ये डिप्लोमा कोर्स है और इसमें शॉर्ट ड्यूरेशन यानी कि 3 साल में कंप्लीट हो जाता है। तो ये इसमें उतना ज्यादा एडवांस लेवल का स्किल नहीं सिखाया जाता, लेकिन हाँ इतना सिखाया जाता है कि आप अच्छा खासा आप कहीं पे हॉस्पिटल में आप अच्छा खासा काम कर सकते हो, अच्छा खासा आप स्किल्ड होके पेशेंट केयर दे सकते हो, ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो जीएनएम में जो है वो आपकी जो सैलरी होती है, वो सैलरी जो होती है वो आपकी 15 से 20 हजार रुपये प्राइवेट हॉस्पिटल में स्टार्टिंग में एज ए फ्रेशर आपको मिलती है। उसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट में आप सिलेक्शन हो जाता है, तो वहाँ पे जो है आपकी सैलरी जो है 40 से 50 हजार पर मंथ तक स्टार्टिंग होती है, ठीक है। तो ये था आपका जीएनएम की सैलरी। तो फ्रेंड्स अब हम एक और कंपैरिजन की ओर बढ़ते हैं कि कौन सा जो कोर्स है बीएससी नर्सिंग और जीएनएम में, उसमें स्कोप ज्यादा है, ठीक है। फ्यूचर में कौन सा कोर्स जो है करने के बाद आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोप देखने को मिलेगा, तो ये डाउट भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसमें हम सबसे पहले बीएससी नर्सिंग का बात करें, तो बीएससी नर्सिंग में क्या होता है कि जीएनएम से जो है इसमें काफी ज्यादा स्कोप्स होती है, ठीक है। जीएनएम के रिस्पेक्ट में इसकी जो स्कोप होती है वो काफी ज्यादा होती है। जैसे कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप हायर स्टडीज कर सकते हैं, ठीक है। एमबीए कर सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, ठीक है। आप नर्सिंग में पीएचडी कर सकते हैं। उसके अलावा आप फॉरेन में, अब्रॉड में आप जॉब कर सकते हैं, ठीक है, एज ए नर्सिंग ऑफिसर या फिर स्टाफ नर्स। जैसे आपका यूएसए, कनाडा हो गया, जर्मनी, यूके, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, तो लग्जमबर्ग और कुछ कुछ दुबई, यूएई, ये सारे कंट्रीज में क्या कर सकते हैं आप, बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप इजीली जॉब पा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम जीएनएम की ओर देखेंगे कि जीएनएम में क्या होता है कि कुछ लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। इसमें भी ऑप्शंस काफी होते हैं, नर्सिंग बीएससी के जैसा ही इसमें ऑप्शन होता है, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा लिमिटेड होता है। इसमें क्या क्या आप कर सकते हैं, इसमें आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, जो 2 साल का होता है। अगर आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आप बीएससी नर्सिंग के बराबर का जो डिग्री है वो आपकी वैल्यू जो है वो बीएससी नर्सिंग के बराबर आपको मिलती है, ठीक है। उसके बाद आप नर्सिंग ऑफिसर वगैरह, नॉर्सेट वगैरह का भी एग्जाम दे सकते हैं, एम्स वगैरह में एज ए नर्सिंग ऑफिसर काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप सीएचओ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें क्या है कि जेएनएम में क्या होता है कि वर्क एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपकी प्रमोशन होती है, जैसे बीएससी नर्सिंग करने के बाद होती है, दोनों में सेम ही होती है। तो स्कोप वगैरह जो है वो बीएससी नर्सिंग और जीएनएम में दोनों में है। लेकिन अगर हायर स्टडीज की बात करें और ज्यादा से ज्यादा जल्दी जल्दी प्रमोशन अगर आपको चाहिए, ठीक है, और सैलरी ज्यादा चाहिए, तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप बीएससी नर्सिंग कीजिए। वहां पे जो है आपकी स्कोप्स
जीएनएम से थोड़ा ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये तो था कंपैरिजन, ठीक है। ये था बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के बीच में डिफरेंस। अब आपको सोचना है, अगर आप इस बात से कंफ्यूज है कि मैं बीएससी नर्सिंग करूं या जीएनएम करूं, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं। तो यहाँ पे आपका जो सॉल्यूशन है वो मेरे तरफ से यही रहेगा कि यहाँ पे दो कंडीशन अप्लाई होता है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपको जल्दी में जॉब चाहिए, ठीक है। जल्दी में जॉब चाहिए, आपके पास बजट कम है, ठीक है, और आपको इंग्लिश वगैरह में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ये कंडीशन अगर आपके साथ है, ठीक है, आपको बजट का इशू है, पैसों की दिक्कत है थोड़ी, ठीक है, आपको थोड़ा जल्दी जॉब चाहिए और आपकी इंग्लिश वगैरह में थोड़ी दिक्कत है, तो आप मैं आपको पर्सनली प्रीफर करूंगा कि आप जीएनएम कोर्स कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है, 3 साल का कोर्स होता है, ठीक है, और आपकी जॉब मिलने की जो गारंटी होती है वो जल्दी होती है। कहीं ना कहीं आप नर्सिंग करने के बाद आप कहीं ना कहीं सेटल हो ही जाते हैं, जॉब मिल ही जाती है। चाहे आप गवर्नमेंट में जॉब लीजिए, प्राइवेट में जॉब लीजिए, या फिर एब्रॉड भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, अगर आपके पास कम टाइम में आपको जल्दी जॉब चाहिए तो आप जीएनएम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में टाइम है, ठीक है, और आप थोड़ा आप अपने आप को थोड़ा बूस्ट करना चाहते हो, इनहेंस करना चाहते हो, ठीक है, आपके पास बजट भी है अच्छा खासा, ठीक है, और उसके अलावा आपको हायर स्टडीज का शौक है, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप अच्छे से टाइम देके कंसंट्रेट होके अच्छे से 4 साल पूरा फोकस होके आप बीएससी नर्सिंग कीजिए, ठीक है। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप हर चीज के लिए एलिजिबल एलिजिबल होते हैं। आप नॉर्सेट वगैरह का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट आप दे सकते हैं, एज ए फ्रेशर भी आप दे सकते हैं, एज ए फ्रेशर आप एब्रोड में भी जा सकते हैं, और उसके अलावा आप हायर स्टडीज कर सकते हैं। क्लिनिकल के साथ साथ आप टीचिंग में भी जा सकते हैं, आप स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। नर्स एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, ठीक है, आप नर्सेस लोग को ट्रेन कर सकते हैं। बेसिकली आप अच्छा खासा स्किल्ड हो जाते हैं बीएससी नर्सिंग करने के बाद। तो ये सारा जो है कंडीशन जो है वो आपके साथ अगर अप्लाई होता है, तो आप दोनों को आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि मुझे क्या करना है, ठीक है। अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए, आपके पास पैसे की थोड़ी दिक्कत है, तो आप जीएनएम कीजिए। लेकिन अगर आपके पास पैसेंस है, अगर आपको आगे कुछ अच्छा करना है, कुछ हायर स्टडीज करना है, तो आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बैचलर कोर्स होता है, ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है जीएनएम से ज्यादा होती है। तो गाइस यही था आज का वीडियो, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम में यही सारा फर्क होता है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसे लगा, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर नए होंगे तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।